ठीक है। ये तो इति, देखिए शाब्दी भावना की बात चल रही थी। शाब्दी भावना में भी साध्य साधन और इति कर्तव्यता है, अर्थी भावना में भी साध्य साधन और इति कर्तव्यता, ये तीन अंश तीनों दोनों भावनाओं में रहते हैं। तो यहाँ इति कर्तव्यता का मतलब होता है कि किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। कथम भाव तो इति कर्तव्यता की आकांक्षा में किसका अन्वय होता है? प्राशस्त्य का। अर्थवाद ज्ञात के प्राशस्त्य ज्ञान का, अर्थवाद से जो बोधित प्रशंसा का ज्ञान है उसका अन्वय इति कर्तव्यता की आकांक्षा में होता है, इति कर्तव्यता के रूप में उसका अन्वय हो जाता है। और आर्थी भावना का लक्षण क्या है? प्रयोजनेच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार अर्थी भावना। किसी प्रयोजन की इच्छा से उत्पन्न जो क्रिया, जैसे स्वर्ग रूपी प्रयोजन की इच्छा से उत्पन्न जो क्रिया है याग रूपी क्रिया, उस क्रिया को विषय यानी कि उत्पन्न करने वाला जो व्यापार है, मतलब प्रवृत्ति, चेष्टा तो नहीं कहेंगे, उसको प्रयत्न कहेंगे। तो जो आत्मा के अंदर, चेतन के अंदर रहने वाला जो प्रयत्न है उसी को प्रवृत्ति, और वही है आर्थी भावना। और आर्थी भावना हो चाहे शाब्दी भावना, तीनों अंश दोनों भावनाओं में चाहिए, तो वो तीनों अंश हो जाते हैं साध्य साधन और इति कर्तव्यता। अच्छा, ये आर्थी भावना आख्यातत्व अंश के द्वारा कही जाती है। क्यों? क्योंकि जितना भी आख्यात है, मतलब कि जितना भी लकार है वो व्यापार वाचक है। कोई भी लकार हो वो व्यापार का वाचक होता ही है, व्यापार यानी आर्थी भावना का वाचक होता ही है। देखो लकार 10 हैं, लेकिन जो लिंग और लोट हैं वो आर्थी भावना और शाब्दी भावना दोनों के वाचक होते हैं। उससे बचे हुए सभी लकार सिर्फ आर्थी भावना के वाचक होते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया? क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या? अगर आ रही है तो उत्तर दीजिए कुछ। आ गया भाई जी। आ गया समझ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने अंश हैं? अंश त्रय। 3 अंश हैं। कौन कौन से? साध्य साधन इति कर्तव्यता। तो इन तीनों का स्वरूप आपको याद रखना है, क्या है? किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। केन भावयेत, कथम भावयेत। तो किम भावयेत माने क्या उत्पन्न करें। तो भैया आप जो है ना किसी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उस कार्य को करने के लिए या उस कार्य से कोई फल मिले इसके लिए। बोलो भाई। किसी कार्य में प्रवृत्त क्यों होते हैं? प्रवृत्ति माने आर्थी भावना। क्यों आर्थी भावना? क्यों? प्रयोजन की सिद्धि के लिए या वो कार्य करने के लिए? प्रयोजन की सिद्धि के लिए। भाई आप समझिए, अगर आप याग के लिए आपकी आत्मा में क्या हुआ? प्रवृत्ति हुई। प्रवृत्ति माने उत्साह। किस लिए हुआ? याग उत्पन्न हो जाए इसके लिए या फिर स्वर्ग उत्पन्न हो जाए इसके लिए? स्वर्ग उत्पन्न हो जाए। तो स्वर्गोत्पत्ति के लिए ना आपने क्या किया? आपकी आत्मा में याग के विषय में प्रवृत्ति क्यों हो रही है? ताकि स्वर्ग उत्पन्न हो जाए। इसलिए यहाँ पर उत्पन्न जो होता है ना उसी को साध्य कहा जाता है। साध्य माने क्या है? स्वर्ग आदि फल। उत्पन्न। साध्य माने क्या होता है? उत्पन्न जिसे करना है। तो उत्पन्न हमको यहाँ पर स्वर्गादि फल को करना है, क्योंकि वही कर्तु ईप्सित तमम। साध्य मतलब होता है कर्म। साध्य माने क्या लेना है? कर्म। कर्म जो है वो कर्ता को सबसे ज्यादा ईप्सितम स्वर्गादि फल है कि याग है? भाई याग करना इष्ट है या स्वर्गादि फल इष्ट है? तो स्वर्गादि फल चाहिए ना, वही साध्य है।
जो साध्य मतलब कर्म, कर्म यानी कर्ता का ईप्सित तम, और वो स्वर्गादि फल है, याग नहीं है। तो साध्य की आकांक्षा में, तत्र माने आर्थी भावना में, साध्य की आकांक्षा में स्वर्गादि फल का साध्य के रूप में अन्वय होता है। लेकिन स्वर्गादि फल ऐसे ही हो जाएगा क्या, बिना याग किए हो जाएगा क्या? नहीं। तो इसलिए साधन चाहिए ना स्वर्गादि फल को उत्पन्न करने के लिए। तो जी। साधन की आकांक्षा होने पर करणत्वेन रूपेण माने साधन के रूप में किसका अन्वय होता है? याग आदि का। याग आदि। याग आदि का अन्वय होता है। और यहाँ पर भी केवल केवल राजा जो है शत्रु को नहीं जीत सकता, उसको साथ साथ में उसके उपकारक सैनिक चाहिए, नहीं चाहिए? कोई भी, जी सही है। अभी आप शरीर से काम कर रहे हैं लेकिन बिना अंगों के शरीर काम करेगा क्या? नहीं, नहीं। मुर्दा नहीं पर। कर सकता। तो अंग चाहिए। तो याग के अंग होते हैं प्रयाज इत्यादि। तो प्रयाजादि अंग जातम, वो इति कर्तव्यता आकांक्षा में कैसे करें भाई? तो अंगों के द्वारा करिए। तो इति कर्तव्यता त्वेन रूपेण अन्वय किसका होगा? इति कर्तव्यता के रूप में किसका अन्वय होगा? प्रयाजादि अंग का। जात माने समूह, प्रयाजादि जो अंग समूह है उनका अन्वय होगा। आर्थी भावना में इति कर्तव्यता कांक्षा में किसका अन्वय होगा भाई? प्रयाजादि अंग जाति। क्यों? क्योंकि अंगों के द्वारा ही कार्य अंगी सिद्ध कार्य कार्य कर होंगे। सकता है। क्या? अंगों के द्वारा ही बोलो कार्य भाई। करेगा अंग। हाँ भाई, अंगी अंगों के द्वारा ही कार्य करेगा ना, नहीं तो अंग नहीं रहेंगे तो कैसे कार्य होगा? तो प्रयाजादि अंग जो हैं, अंग समूह, उनका इति कर्तव्यता के रूप में अन्वय होता है। अब कहते हैं वेद। देखिए वेद किसे कहते हैं, क्योंकि ये जो पूरा चल रहा था प्रसंग धर्म के चक्कर में चल रहा है। धर्माधर्म का विवेक करने के लिए ही द्वादश लक्षणी का प्रणयन किया गया है। और वो धर्म किसके द्वारा प्रतिपादित है? वेद प्रतिपाद्य। वेद के द्वारा प्रतिपादित है। अब वो वेद क्या है? अथ को वेद, वेद क्या है भाई? तो कहते हैं अपौरुषेयम वाक्यम वेदः। वेदः। समझ में आ गया? पुरुष के द्वारा जी। जो नहीं बनाया गया है, पुरुष के द्वारा जो नहीं रचा गया है, ऐसे वाक्य को वेद कहते हैं। और उस वेद के कितने भेद हैं? विधि, मंत्र, 5 नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ये 5 क्या हैं वेद के भेद वेद। हैं। भेद। अब इसमें विधि, विधि कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। नामधेय कितने प्रकार का? नामधेय कितने प्रकार का नहीं होता, नामधेय 4 में प्रकार। निमित्त होते हैं। 4 निमित्त होते हैं नामधेय जी। में। नामधेय 4 प्रकार का नहीं होता, नामधेय में निमित्त होते हैं 4। और जी 4 निमित्त। निषेध कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? भाई मुझे निषेध के तो भेद नहीं पता, एक मंत्र ही के है जी, भी। एक ही। और अर्थवाद कितने प्रकार का होता है? 2 तो 3 प्रकार अर्थवाद का। 2 प्रकार का भी होता है, 3 प्रकार का भी होता है, 4 प्रकार का भी होता है। लेकिन अगर सामान्य रूप से पूछा जाता है तो आपको क्या चुनना है? 3। 3 प्रकार का। क्योंकि जो 2 प्रकार वाला भेद है वो विधि शेष और निषेध शेष करके है, तो वो जी। कोई खास भेद नहीं है। और जो 4 प्रकार वाला भेद है वो मीमांसा परिभाषा के अनुसार है। जी। इसलिए अगर सामान्य रूप से भेद पूछा जाए तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार। 3 प्रकार का होता है। चलिए ठीक है। अब विधि मात्र का लक्षण क्या है? कोई भी विधि हो तो वो क्या करती है? तो अज्ञातार्थ ज्ञापको भेद भागो विधि। विधि मतलब होता है कोई अज्ञात चीज है जो हमको पहले से पता नहीं है, उसको बताने वाला जो वेद का हिस्सा है उसी को क्या कहते हैं? विधि। समझ गए कि नहीं? जो कोई अज्ञात जी। अर्थ है, अज्ञात कोई पदार्थ है, अज्ञात कोई वस्तु है, उस अज्ञात को ज्ञापक माने बताने वाला जो वेद का हिस्सा है उसी को विधि कहते हैं। जो कि हमको उस वेद को पढ़ने के पहले कहीं से भी पता नहीं था।
अब देखिए वो विधि क्या करता है, वो विधि तादृश प्रयोजन बदर्थ विधानेन अर्थवान, मतलब कि प्रयोजनवद अर्थ का विधान करता है, प्रयोजनवद अर्थ का विधान करता है। जैसे स्वर्ग रूपी प्रयोजन वाला अर्थ हो गया याग, उस याग का विधान करता है विधि। प्रयोजन जैसे क्या हो गया, याग। तो याग प्रयोजन वाला जो अर्थ है, क्या प्रयोजन हो गया स्वर्ग, और या उस स्वर्ग प्रयोजन वाला जो अर्थ है याग, उस अर्थ को विधान करके विधि जो है वो सार्थक होता है। क्या समझ में आया? विधि क्या करता है, एक ऐसे अर्थ का विधान करता है जो प्रयोजन वाला हो। बोलो भाई। जी। एक ऐसे अर्थ का विधान करता है जो प्रयोजन वाला हो। जैसे याग का विधान कर रहा है, क्योंकि याग का जी। क्या है, स्वर्ग प्रयोजन है। फल प्रयोजन। याग का जो है स्वर्ग रूपी प्रयोजन है। तो तादृश प्रयोजनबद्ध अर्थ विधानेन अर्थवान, ऐसे प्रयोजन वाले अर्थ का विधान करता है जैसे स्वर्ग रूपी प्रयोजन वाले याग रूपी अर्थ का विधान करता है। जो अर्थ यादृशम चार्थम, ऐसा अर्थ जो प्रमाणांतरेण अप्राप्त हो, किसी भी अन्य प्रमाण से हमको पता ना हो। तो हमने ये जो स्वर्ग काम है ये इसके पहले किसी अन्य प्रमाण से, अन्य प्रमाण का मतलब है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण। क्या किसी का हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है क्या कि कोई याग करता है तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है? जी। बोलो भाई। नहीं देखा। भाई प्रमाणांतर का मतलब होता है, ये एक जो वेद वाक्य है वो तो आप्त प्रमाण में आता है, शब्द प्रमाण में। तो इस शब्द प्रमाण आप्त प्रमाण के अतिरिक्त कोई अन्य हमको बताने का कोई जरिया है क्या, कोई अन्य साधन ऐसा है क्या जिससे नहीं। हम जान सकें? नहीं। नहीं जान सकते। बस वेद कहता है तो मानते हैं, तो वेद कहता है इसीलिए हम जानते हैं। तो प्रमाणांतरेण अप्राप्त माने किसी अन्य प्रमाण से, किसी अन्य तरीके से ये बात सिद्ध नहीं है। ऐसी बात है, वो बात क्या है कि याग से स्वर्ग उत्पन्न होता है। तो स्वर्ग रूपी प्रयोजन वाले याग का विधान करके विधि भाग सार्थक होता है। क्यों? क्योंकि वो एक नई बात बताता है, ऐसी बात जो हमको किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है। जैसे अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग कामः, ये विधि है। ये विधि बताती क्या, बताती है कि स्वर्ग रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए, अग्निहोत्र होम करना चाहिए। क्या कहा? अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र होम करना चाहिए स्वर्ग रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए। तो ये विधि क्या करती है, मानांतरेण अप्राप्तम स्वर्ग प्रयोजनवत होमम विधत्ते, यानी कि मानांतर से अप्राप्त, किसी अन्य तरीके से जो हमको पता नहीं है, किसी अन्य मान से, किसी अन्य प्रमाण से जो चीज अप्राप्त है, अज्ञात है, वो क्या चीज है कि स्वर्ग प्रयोजन की सिद्धि होम करता है। इस बात को ये विधि बताती है। बात समझ में आई कि नहीं? किसी अन्य जी। मानांतर से, किसी अन्य प्रमाण से ये बात प्राप्त यानी ज्ञात नहीं है। नहीं है। क्या बात है वो कि स्वर्ग प्रयोजन की सिद्धि याग से होती है, अग्निहोत्र से होती है। अग्निहोत्र होम से होती है। ये बात किसी अन्य प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं है, कहीं से भी हमको ज्ञात नहीं है। इस बात का ये विधान करती है। तो वाक्यार्थ बोध क्या निकलता है कि अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत, अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग उत्पन्न करे। अरे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अग्निहोत्र होम के द्वारा जी। स्वर्ग को उत्पन्न करे। उत्पन्न करें। ये बात जो है अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामा है, इस वाक्य से पता चलती है। और ये बात हमको किसी भी अन्य प्रमाण से पता नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं? जी। अब यहाँ पर एक बात है कि इसने तो सिर्फ क्या बताया, इसने इतना बता दिया कि अगर आपको क्या करना है, स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अग्निहोत्रम जुहियात अग्निहोत्र होम पड़ेगा। करना पड़ेगा। अग्निहोत्र होम के द्वारा आप स्वर्ग को उत्पन्न करिए। लेकिन
उसमें भी चाहिए ना अग्निहोत्र होम, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, उसके लिए भी कुछ द्रव्य चाहिए। तो किस द्रव्य के द्वारा करना है, तो ये वाक्य बताएगा कि दधना जुहोति, मैंने दधना अग्निहोत्र होम करना है। बात समझ में आई कि नहीं? जी दधना माने दधी के द्वारा ठीक है। अग्निहोत्र होम करना है ताकि स्वर्ग प्राप्त हो सके। क्योंकि यहाँ पर हमको ये नहीं पता था करना किससे है, ये तो पता था कि करना क्या है, करना क्यों है। बात समझ में आई कि नहीं? जी लेकिन जरूरी चीज भी पता होनी चाहिए ना, किससे करना है, किस द्रव्य से करना है। बात समझ में आई कि नहीं? जी तो द्रव्य अथवा देवता को ही गुण कहते हैं। यहाँ गुण लिखा है ना, गुण किसे जी कहते हैं? द्रव्य अथवा, देवता। ये द्रव्य देवता क्या है? गुण है। तो द्रव्य का विधान किया जा रहा है इस वाक्य में। क्या किया जा रहा है? दधना जुहोति में किस द्रव्य का विधान कर दिया? दधी द्रव्य दही। का विधान जी कर दिया। अरे विधान शब्द का मतलब ही होता है जो चीज पहले से ना पता हो, वो उस चीज को बताया जाना ही तो क्या होता है? विधान। विधान। विधि। विधि का मतलब क्या है? अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। जो अज्ञात अर्थ को ज्ञात कराए उसी को विधि कहते हैं। विधि यानी विधान, और विधान मतलब जो चीज पहले से नहीं पता है उस चीज को बताना, यही होता है विधान। अगर कोई चीज पहले से पता है और उसी बात को दोबारा बोल दिया तब तो वो अनुवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवाद। अनुवाद किसे कहते हैं? पहले से ज्ञात बात को फिर से कह देना किसी कहना। अन्य शब्द में। नहीं समझे? हाँ जी। और अज्ञात बात, कोई अज्ञात बात है, अज्ञात अर्थ है, उस अज्ञात को अगर हम क्या करें, बताएं, नई बात बताएं, तो वो क्या होता है? विधान होता है, विधि। विधि होता है। तो यहाँ पर क्या चीज हमको ये तो पता चल गया इस वाक्य से, इस वाक्य से कि अग्निहोत्रम जो यहाँ सुरकामा, इस वाक्य से क्या पता चल गया कि स्वर्ग प्रयोजन विधि। वाला होम करना चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र होम के द्वारा स्वर्ग उत्पन्न करो। ये बात पहले पता नहीं थी, अभी हमको पता चल गई। तो हमने ये तो पता चल गया हमको कि क्या कर्म करना है, क्या कर्म करना है पता चला। जी अग्निहोत्र। अग्निहोत्र रूपी कर्म करना है। तो ये कर्म यहाँ पर क्या है? मानांतर से प्राप्त है। कर्म क्या है? मानांतर से प्राप्त। मानांतर से प्राप्त। प्राप्त है यहाँ पर। लेकिन उस कर्म के लिए क्या चाहिए, मतलब किस द्रव्य से अथवा किस देवता के लिए वो कर्म करना है। तो ये गुण, गुण का विधान करने वाली विधि है दधना जुहोति, इसको कहते हैं गुण विधि। बात समझ में आ गई कि नहीं? गुण जी विधि किसे कहते हैं? जिस विधि में गुण जो का मा विधान किया जाए। गुण यानी द्रव्य आदि का विधान किया जाए, किस द्रव्य से हमको कर्म को करना है। ध्यान दीजिएगा, कर्म हमको किसी अन्य वाक्य से पहले ही पता चल चुका होगा। ठीक है? जी। कर्म हमको किस वाक्य से पता चल चुका है? अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वकामा विधि इति वाक्य। विधि से हमको पता चल गया कि क्या कर्म करना है। लेकिन उस कर्म को उद्देश्य करके, देखो हमेशा उद्देश्य वो होता है जो पहले से पता हो। उद्देश्य क्या होता है? जो पहले से पता हो। और विधेय क्या होता है? जिसका विधान किया जाएगा। गुण। जो नवीन हो, अज्ञात हो, अप्राप्त हो। नहीं समझे? जी जी। भाई समझ में आया कि नहीं? जी जी आ गया। क्या समझे? विधे विधेय विधेय होता जो है होता जो है। अप्राप्त हो, नवीन हो, जिसका हमें बोध नहीं होता है उसका। और विधि होती है जो हमें अज्ञात अर्थ को बोधित करती है, वो वेद भाग को। हाँ, जो विधेय होता है वह अज्ञात होता है, पहले से ज्ञात नहीं होता है। होता है। नहीं होता है। तत्र कर्ममांतरेण गुणमात्रम विधत्ते, कुछ इस तरह का है। हाँ यही सामने लिखा है ना, यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रम विधत्ते।
आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, अब आ रही है स्पष्ट। आवाज स्पष्ट आ रही है ना? जी स्पष्ट, कुछ कम आ रही पहले से। अच्छा, पहले से थोड़ी कम आ रही है। हाँ जी, और स्पष्ट भी आ रही है। अच्छा, मैं ये पढ़ता हूँ। यत्र कर्म मानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देशेन गुणमात्रं विधत्ते। स्पष्ट सुनाई दे रहा है? नहीं, नहीं। पहले से कुछ अस्पष्टता हो रही है। अच्छा, चलिए, तो मैं कह रहा था कि जहाँ पर कर्म मानांतर से प्राप्त रहता है और उसको उद्देश्य करके जहाँ पर गुणमात्र का विधान किया जाता है उसको गुण विधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमको कर्म पता है पहले ही, अग्निहोत्रम जुहियासुर कामा, इस वाक्य से ही हमको अग्निहोत्र कर्म करना है, ये पता चल गया। अब उसके लिए गुण मात्र का विधान, गुण का मतलब है जो जरूरी चीज है, उपकारक है, अंग है, उसका विधान करेंगे तो वो गुण विधि कही जाएगी। जैसे दधना जुहोती, यहाँ पर क्या है, जुहोती मतलब कि हवन। तो ये हमको होम, ये होम तो हमको पहले से ही पता है, लेकिन किससे करना है, उसके लिए जो जरूरी चीज है, उपकारक है, अंग है उसका, दधि, वो नहीं पता था, उसका विधान यहाँ पर कर दिया। तो ये हो गई गुण विधि। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी। दधना जुहोती में क्या है, होम जो है वो प्राप्त है कहाँ से, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः, स्वर्ग काम, हाँ। इसी से प्राप्त है। तो इतने ना प्राप्तत्वात्, यहाँ से ज्ञात है, पता है। अब होम को उद्देश्य करके दधि मात्र का विधान जो है वो दधना होमम भावयेत, इस प्रकार से किया जाता है कि दधि के द्वारा होम को करना है। ठीक है जी अब जी, यहाँ पर ना कहीं कहीं पर क्या होता है कि उभयम अप्राप्तम, उभयम अप्राप्तम का मतलब क्या है, दोनों प्राप्त दोनों नहीं है। दोनों का मतलब क्या है भाई, व गुण एक तो विधि। हो गया हमारा कर्म और कर्म दूसरा विधि, हो गया गुण। क्या समझे? कर्म व और गुण। गुण। कर्म। कर्म और गुण, जहां पर कर्म और गुण दोनों प्राप्त नहीं है। प्राप्त नहीं है का मतलब है कि किसी दूसरे वाक्य से उनका हमको पता नहीं चला है। वहां पर क्या होता है, विशिष्ट का विधान होता है। क्या होता है वहां पर, विशिष्ट का विशिष्ट का विधान। विधान। विशिष्ट का विधान होता है। विशिष्ट मतलब गुण विशिष्ट, कर्म। इसका होता है गुण विशिष्ट कर्म का विधान होता है। क्या जी, समझे? गुण विशिष्ट कर्म का विधान। एक बात बताइए, वहां पर स्थिति ये आती है कि गुण और कर्म में ना एकता होने लगती है। तो क्या जो गुण और जी, कर्म दोनों में अभेद हो सकता है? अभेद मतलब है कि दोनों में कोई भिन्नता ना हो। भिन्नता तो होनी चाहिए। भाई होती गुण है। और कर्म दोनों में भिन्नता होनी चाहिए या जी जी, अभिन्नता होनी चाहिए? भिन्नता होनी चाहिए। लेकिन उन वाक्यों में ये स्थिति आ जाती है जब ना तो गुण हमको पहले से पता है और ना तो कर्म हमको पहले से पता है। तो ऐसे वाक्यों में एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि गुण और कर्म दोनों में अभेद आने लगता है। और वो अभेद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो नहीं। सकता। भाई जो गुण है वो तो कर्म नहीं हो सकता। तो ऐसी जी स्थिति में क्या करते हैं हम, गुण की गुण विशिष्ट में लक्षणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुण की गुण विशिष्ट में विशिष्ट में लक्षणा। लक्षण। लक्षणा। गुण विशिष्ट में लक्षणा करते हैं। अरे विशिष्ट का मतलब होता है मतुप। विशिष्ट मतलब क्या होता है, मतुप मतुप। प्रत्यय मत। पढ़े हैं ना, जी, जी कावः जी। सन्ति यस्य सः गोमान। ऐसे यहाँ पर भी हो जाता है कि गुण का मतलब हो जाता है गुणवान, यानी गुण वाला कोई कर्म। देखो गुण तो कर्म नहीं हो सकता, लेकिन गुण से युक्त कर्म हो सकता है।
जैसे अभी हमने अग्निहोत्र कर्म देखा था, वो किस गुण से युक्त था? दधना से। दधि गुण से युक्त था। जी वहां पर दधि गुण था जो कि उस कर्म को करने के लिए आवश्यक तत्व था। आवश्यक तत्व को ही गुण कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक जैसे वाक्य है, सोमेन यजेत। सोम से हमको यजन करना है, याग करना है। अब यहाँ स्थिति ये आ जाती है कि जो सोम है वही याग है, तो ऐसी बात तो हो नहीं सकती। तो क्या करते हैं हम, और ना यहाँ पर सोम पहले किसी वाक्य से सोम का विधान है, ना तो पहले किसी वाक्य से हमको याग की ही प्राप्ति है। तो इस वाक्य के द्वारा सोम और याग दोनों का विधान किया जाता है। अब समस्या ये होती है कि जो सोम है वो याग नहीं हो सकता, जो याग है वो सोम नहीं हो सकता, मतलब दोनों में अभेद नहीं हो सकता। तो हम क्या जी करते हैं, जैसे जो गाय है, गो है, वो गौशाला नहीं हो सकता, जो गौशाला है वो गो नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं, अथवा कोई पुरुष है वो गो नहीं हो सकता, तो क्या करते हैं हम, गो की गोमान में लक्षणा कर लेते हैं, गाय वाला ये पुरुष है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी गुण की गुण वाले कर्म में लक्षणा कर लेते हैं, गुण विशिष्ट में, गुणवत में लक्षणा कर लेते हैं। तो सोम की किसमें कर लेते हैं लक्षणा, सोमवत में कर लेते हैं, सोम बाले में कर लेते हैं। सोमेन यजेत में उभयम अप्राप्तम, कोई भी प्राप्त नहीं है। सोमेन यजेत में ना तो सोम प्राप्त है ना तो याग प्राप्त है। क्योंकि क्या लिखा है कि सोमेन यजेत इत्यत्र, यहाँ पर सोम यागयोः अप्राप्तत्वात्, ना तो सोम प्राप्त है ना तो याग प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, सोम विशिष्ट याग का विधान किया जाता है। मतलब सोम का भी विधान किया जाता है और याग का भी विधान किया जाता है। यहाँ पर सोम पद में लक्षणा कर लेते हैं, किसमें लक्षणा करते हैं, मतु प्रत्यय में, यानी कि मत्वर्थ लक्षणा करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, क्यों क्यों करते हैं भाई, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जो गुण है वो कर्म नहीं नहीं हो सकता है। क्या दोनों में अभेद अन्वय कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। जैसे एक वाक्य है, राजा पुरुषः। यहाँ पर राजा जो है वही पुरुष है या राजा का पुरुष है, राजा का पुरुष। पुरुष अच्छा, राजा पुरुषः, इसका मतलब क्या होता है, राजा का पुरुष या राजा जो है वही पुरुष, राजा ही जो वही पुरुष। ध्यान से देखिएगा भाई। ये राजा है वही पुरुष। हाँ, जो राजा है वही पुरुष है। ऐसे ही ब्राह्मणः मनुष्यः, मनुष्य। इसका मतलब क्या है, जो मनुष्य है वही ब्राह्मण है, मनुष्य, वही मनुष्य है। तो इन दोनों में क्या कहा जाता है, अभेदान्वय। इसको क्या कहा जाता है, अभेदान्वय। अभेदान्वय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभेदान्वय। अभेदान्वय। लेकिन अगर कहीं पर स्थिति अलग हो, जैसे अगर लिखा जाए, आपने उदाहरण देखा होगा, कहीं भी देख सकते हैं, राज्ञः पुरुषः ही देख लो, राजपुरुषः, तो वहां पर राजा अलग है और पुरुष अलग है। एक और उदाहरण है, जैसे गौरवाहिकः, लक्षणा में आता है ना, गौरवाहिकः, जो गाय है वही वाहिक है, तो वो दोनों का भेद हो सकता है क्या, क्योंकि गाय तो 4 टांग वाला कोई रहता है पदार्थ, और वो जो है 2 टांग वाला रहता है वाहिक,
कैसे हो सकता है दोनों में अभेद? ऐसे ही अगर तुम्हारा और ईश्वर का अभेद बताया जाए तो हो सकता है क्या? बोलो। जी। अरे बताओ पहले, जो ईश्वर है वही तुम हो सकते हो क्या? नहीं। जी। दोनों में अभेदान्वय हो सकता है क्या? हाँ जी। जी। बोलो कैसे हो सकता है? इसलिए क्या करते हैं, वहां पर हम लक्षणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लक्षणा। लक्षणा। क्योंकि वहां पर तत् का तुम के साथ में अभेदान्वय नहीं होता। अभेदान्वय नहीं होता। और जब अन्वय नहीं होता है तो उस स्थिति को अन्वयानुपपत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अन्वयानुपपत्ति। क्या कहा जाता है? अन्वयानुपपत्ति। और अन्वयानुपपत्ति जब भी होती है तो वहां पर क्या होती है? लक्षणा होती है। अन्वयानुपपत्ति में क्या होती है? लक्षणा। लक्षणा। ये लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। ऐसे ही तात्पर्यानुपपत्ति में भी लक्षणा होती है और अन्वयानुपपत्ति में भी लक्षणा होती है। अब जब आपका ये जो गुण है वो कर्म नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? अभेद अन्वय की अनुपपत्ति हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर? अभेदान्वय की अनुपपत्ति। किसका अभेद अन्वय नहीं हो रहा है? गुण का अभेद अन्वय कर्म के साथ में नहीं हो रहा है। क्योंकि जो गुण है वो कर्म तो है नहीं भाई। इसलिए क्या करते हैं, वहां पर गुण के अन्वय की अनुपपत्ति होने के कारण गुण की मत्वर्थ लक्षणा कर लेते हैं। अब सोमेन यजेत में गुण क्या है? गुण है सोम। अब यजेत में जो याग है वो याग क्या है? कर्म। तो जो सोम है वो तो याग नहीं है। हाँ, सोम गुण से युक्त याग हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस सोम गुण का अन्वय कर्म में नहीं हो सकता। अभेदान्वयानुपपत्ति है। क्या है यहाँ पर? अभेदान्वय की अनुपपत्ति। आपको ये नियम याद रखना है कम से कम, अन्वयानुपपत्तौ लक्षणा। इतना समझ में आ गया कि नहीं? ये याद जी। रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि विशिष्टम विधत्ते, विशिष्ट विधान होगा अगर, तो वहां पर भी क्या होगी? लक्षणा। कौन सी लक्षणा होगी? मत्वर्थ विशिष्ट। मत्वर्थ लक्षणा होगी। और वो भी किस पद में? गुण पद में होगी कि कर्म पद में? गुण पद में। गुण पद में। जो गुण पद है सोम पद, उसमें मत्वर्थ लक्षणा करेंगे हम, क्योंकि विशिष्ट विधान हो रहा है। सोम विशिष्ट याग का विधान हो रहा है। तो जब मत्वर्थ लक्षणा करेंगे तो मतु प्रत्यय आ जाएगा। जब बोध होगा, वाक्यार्थ बोध होगा। क्या बोध होगा? सोम बता यागेन इष्टम भावेत। क्या बोध होगा? सोम बता यागेन इष्टम भावेत। मतलब सोम वाले याग से इष्ट उत्पन्न करना है। जी। सोम रूपी याग है क्या? नहीं जी। हो सकता। नहीं। इसलिए सोम से सोम बाला याग ले लिया जाता है। सोम बता यागेन इष्ट उत्पन्न करता है। सोम बाले याग से इष्ट उत्पन्न करिए करता है। तो सोम का अर्थ सोम नहीं, सोम बाला याग इतना कर दिया। सोम बाले तक पहुंच गए, यही मत्वर्थ लक्षणा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इस सोम गुण का इस यागेन के साथ में अन्वयानुपपत्ति थी, अभेदान्वयानुपपत्ति थी। क्या थी?
अभेदान्वयानुपपत्ति। जहां पर भी आप अन्वयानुपपत्ति शब्द सुन लें या तात्पर्यानुपपत्ति शब्द सुन लें, क्या अभेदान्वयानुपपत्ति या तात्पर्य सुन ले। अभेदान्वया नहीं, बस अन्वयानुपपत्ति सुन लीजिए। क्या सुन लीजिए? अन्वयानुपपत्ति। अन्वयानुपपत्ति। तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आपको समझना चाहिए कि लक्षणा की बात यहाँ पर आ गई है। समझ गए कि नहीं? जी जी। और वाक्यार्थ बोध का दूसरा नाम होता है शाब्द बोध। वाक्यार्थ बोध क्या होता है? शब्द बोध। कितने प्रकार की प्रमा होती है? प्रमा द्विविधा। दो। कौन कौन सी? यथार्थ अयथार्थ। और यथार्थ प्रमा के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द। तो वो जो शाब्द है ना, वही उसी का दूसरा नाम है वाक्यार्थ बोध। उसी शाब्द का दूसरा नाम क्या है? वाक्यार्थ बोध। बोध को ही ज्ञान भी कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं। जी समझ गए कि नहीं? जी बोध मतलब बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान। जी। तो वाक्यार्थ ज्ञान कह लीजिए, वाक्यार्थ बुद्धि कह लीजिए, चाहे शाब्द बुद्धि कह लीजिए। समझ गए कि नहीं? जी। पदार्थ भी अलग चीज है और वाक्यार्थ भी अलग चीज है। जी ठीक है? जी जी। पदार्थ अलग है क्योंकि पद और वाक्य में अंतर है। जी। पद जो होता है वो सक्तम पदम होता है और वाक्य होता है पद समूहो वाक्यम। समझे कि नहीं? जी जी स्पष्ट है। पदों के समूह को वाक्य कहते हैं और जिसके अंदर अर्थ को बताने की सामर्थ्य हो उसी को पद कहते हैं। चलिए, तो बात चल रही थी कि जब विशिष्ट विधि होगी तो वहां पर क्या होगी? मत्वर्थ लक्षणा। मत्वर्थ लक्षणा होगी। और वो भी मत्वर्थ लक्षणा किस पद में होगी? सोमपदे। मतलब क्योंकि वहां पर गुणान्वयानुपपत्ति होगी। क्या होगी? गुण के अन्वय की अनुपपत्ति। इसमें गुण में, कर्म में भाई, गुणा कर्म। कर्म। जी। गुण का अन्वय वहां पर कर्म यानी याग के साथ में नहीं बन पा रहा होगा। जी जी। कहते हैं कि उभय विधान है, यहाँ तो उभय का विधान हो रहा है। किसका किसका? गुण का कर्म का। गुण का और कर्म का। तो उभय विधान में तो वाक्य भेद हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जब उभय का विधान एक एक का करेंगे तब वाक्य भेद होगा, और अगर मिला करके विशिष्ट का विधान कर देंगे तो वाक्य भेद नहीं होगा। क्या कहा मैंने? जब मिलाकर विधान करते तो वाक्य भेद नहीं होता। और जब अलग अलग विधान करेंगे तो वाक्य भेद हो सकता है। जैसे यागेन इष्टम भावयेत और सोमेन यागम भावयेत। समझे कि नहीं? जी। सोमेन यागम भाव माने सोम से याग करो और याग से इष्ट उत्पन्न करो। तो ये जो है दो वाक्य करेंगे तब तो वाक्य भेद होगा। लेकिन सोम बता यागेन, सोम विशिष्ट यागेन इष्टम भावयेत, जब विशिष्ट का विधान करेंगे तो वाक्य भेद नहीं होगा। समझे कि नहीं? प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्। यहाँ पर प्रत्येक का विधान जो है नहीं किया जा रहा है, किंतु
विशिष्टस्य एकस्यैव विधानात्, विशिष्ट एक का ही विधान किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वाक्य भेद नहीं होता है। और अगर कोई वाक्य भेद कर ले तो मत्वर्थ लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी, और अगर कोई मत्वर्थ लक्षणा करे तो वाक्य भेद नहीं करना पड़ेगा। क्या बात समझे? जी, यदि वाक्य भेद करेंगे तो मत्वर्थ लक्षणा नहीं होगी, मत्वर्थ लक्षणा करेंगे तो वाक्य भेद नहीं करना पड़ेगा। और ये दोनों क्या हैं? दोष हैं। चाहे दो वाक्य भेद समझे कि नहीं? यागेन इष्टम भावयेत और सोमेन यागम भावयेत, ये दो वाक्य कर लो तो मत्वर्थ लक्षणा हमको नहीं करनी पड़ेगी। तो मत्वर्थ लक्षणा तो नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन वाक्य भेद हो गया। अब बड़ा दोष कौन सा है? वाक्य भेद जो है वो वाक्य के अंदर रहता है, और मत्वर्थ लक्षणा किसमें की थी? पद, गुण पद में भाई, गुण पद में, सोम पदे की थी ना। जी, तो बताओ, पद बड़ा की वाक्य बड़ा? वाक्य बड़ा। तो वाक्य के अंदर का जो वाक्य भेद दोष है वो भी बड़ा होगा। जी, इसलिए अच्छा क्या है? पद दोष बड़ा अच्छा है। तदबरम, इसलिए अच्छा है कि सोम पद में ही आप मत्वर्थ लक्षणा के द्वारा विशिष्ट विधान कर लीजिए। समझ गए कि नहीं? जी। अब कहते हैं कि वो विधि कितने प्रकार की होती है भाई? चतुर्विधा। कौन कौन सी? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि। अब जो है उत्पत्ति विधि का लक्षण क्या है? अरे बोलो भाई। कर्म स्वरूप मंत्र बोधको। हाँ, कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि ही उत्पत्ति विधि ही। उदाहरण क्या है? अग्निहोत्रम जुहोती से सिर्फ कर्म के स्वरूप मात्र का ही बोध हो रहा है। जी। कौन सा कर्म यहाँ पर बताया जा रहा है? अग्निहोत्र नामक कर्म के स्वरूप मात्र का विधान इस विधि में हो रहा किया गया है, इसलिए ये हो गई उत्पत्ति विधि। और इस विधि में कर्म का करण के रूप में अन्वय होता है। इस विधि में कर्म का करण के रूप में अन्वय होता है। अब यहाँ पर जो अन्वय लिखा है इसका मतलब होता है भाई, समझ रहे हो कि नहीं? जी। और वाक्यार्थ में दो शब्द हैं, एक है वाक्य और दूसरा है उसका अर्थ। तो यहाँ वाक्य क्या है? अग्निहोत्रम जुहोति। जुहोति, ये तो रहा वाक्य। और वाक्यार्थ क्या है? अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत्। ये दोनों का अंतर समझ रहे हो कि नहीं? जी। क्या? जी। अग्निहोत्रम जुहोति वाक्य है, अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावयेत् वाक्यार्थ है। समझे कि नहीं? और वाक्यार्थ का ही दूसरा नाम क्या है? शाब्दबोध। अरे भाई, अन्वय। 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 वाक्यार्थ का दूसरा नाम क्या है? अन्वय। 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 समझ गए कि नहीं? जी। और अगर आपसे कहा जाए अन्वय बोध मतलब वाक्यार्थ बोध, और वाक्यार्थ बोध मतलब
शाब्द बोध। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि जब वाक्यार्थ में जाएंगे तो जो कर्म है वो क्या बन जाएगा? कारण हो जाएगा। करण बन जाएगा। किस विधि में? उत्पत्ति विधि। समझते रहिए प्रश्नों को। क्या प्रश्न जी। है कि किस विधि में कर्म करण बन जाता है? कब? जी, विधि। उत्पत्ति विधि है। उत्पत्ति विधि का जब हम वाक्यार्थ निकालते हैं तो वहां पर तब कर्म क्या बन जाता है? कारण बन जाता है। तो उत्पत्ति विधि का वाक्य क्या है? अग्निहोत्रम जो होती। और उत्पत्ति विधि के वाक्य का जो अर्थ है, वाक्यार्थ क्या है? अग्निहोत्र होमेन इष्टं भावयेत्। तो यहाँ पर ये कर्म क्या बन चुका है? कारण बन चुका है। कारण। तो अग्निहोत्रम था वहां, और यहाँ अग्निहोत्र होमेन कर दिया, होमेन। जी। करण बना दिया। अग्निहोत्र होम के जी। द्वारा इष्टम भाव है, इष्ट उत्पन्न करिए। बात जी। समझ में आ गई? जी। याग के दो रूप होते हैं भाई, द्रव्य और देवता। ठीक है। अब है विनियोग विधि। विनियोग का मतलब होता है कि जरूरत बताने वाली विधि को ही विनियोग विधि कहते विनियोग हैं। विधि। अब एक बात बताओ कि आपको या आपके शरीर को किसकी जरूरत है? आपके शरीर के अंगों की। अंगों की। राजा को जरूरत किसकी जरूरत है? उसके सप्तांगों की। हाँ, सप्तांगों की, क्योंकि नहीं अंग रहेंगे तो कहाँ से राजा राजा कहा जाएगा? जी। जी। कहने का मतलब यह है कि जरूरत किसको पड़ती है? हमेशा अंगी को। सामान्य रूप से प्रधान को जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? प्रधान को। अंगों की जरूरत प्रधान को। अंगों की जरूरत पड़ती है, और उस जरूरत को बताने वाली विधि को ही हम विनियोग विधि कहते हैं। विनियोग विधि कहते हैं। तो अंग और प्रधान का जो संबंध है, संबंध यानी जो जरूरत है, उसको बताने वाली, बोधक यानी बताने वाली विधि को ही विनियोग विधि कहते हैं। जैसे दधना जो होती, आपको याद होगा, यहाँ पर जो है पीछे एक आया था ना? जी। जी, गुण विधि। यहाँ पर वाक्य क्या था? अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः, ये वाक्य था। जी। जी। तो इस वाक्य के द्वारा किसका विधान किया गया था? स्वर्ग प्रयोजन वाले स्वर्ग का, होम का। स्वर्ग का नहीं, स्वर्ग प्रयोजन वाले होम का विधान किया गया था। होम का। नहीं समझे? जी, स्पष्ट। क्या किया गया था यहाँ पर? स्वर्ग प्रयोजन वाले होम का विधान किया गया था। लेकिन वो होम करने के लिए फिर दूसरा वाक्य क्या आया था सामने पर? दधना जो होती। यहाँ प्रधान क्या है? दधि या फिर होम? होम। होम प्रधान है, क्योंकि होम के लिए दधि है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। 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 जो गुण होता है वो अंग होता है। ये जो गुण लिखा है ना, गुण का मतलब क्या होता है? अंग। और कर्म जो होता है वो, बहुत जगह पर कर्म क्या होता है? प्रधान। प्रधान। सब जगह नहीं कहा मैंने, बहुत जगह पर कर्म प्रधान होता है, और गुण हमेशा क्या होगा भाई? गौण। अंग। अंग। गुण जो होता है वो गौण होता है। गौण यानी अंग होता है। देखिए, ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ ऐसी हैं, ऐसे स्थल हैं जहां अपवाद मिलेगा, वो चीजें हम देखेंगे बाद में कभी। अभी इतनी बात समझ में आई क्या? जी। जी। कि अग्निहोत्र जो है वो प्रधान है, और दधि क्या है? अंग है। गौण है, अंग है, गुण है। तो यहाँ पर अंग, अंग हो गया कौन? दधि। और प्रधान हो गया क्या?
होम, अग्निहोत्र होम। तो यहाँ पर दधना जुहोती क्या करता है? ये दधी यानी कि विधान अंग का प्रधान होम के साथ में संबंध का विधान कर देता है। क्या समझ में आया? दधी का अंग होम के साथ संबंध विधान करता है। दधी यानी अंग का, जी प्रधान यानी होम के साथ में संबंध का बोध करा देता है, विधान कर देता है। विधान का मतलब क्या होता है? बोध करा देता है। विधान का मतलब है जो पहले से पता नहीं था उसको बता देता है। तो यहाँ पर क्या है? दधना होमम भावयत, ये होता है अन्वय। क्या होता है ये? अन्वय। अन्वय। अन्वय का मतलब क्या था? वाक्यार्थ होता है ये। तो दधना जुहोती में जैसा दधना था वैसा ही रहेगा। जी। लेकिन जुहोती में होम दिख रहा है। जुहोती जो है किस धातु से बना है? हु धातु से। और हु का अर्थ क्या होता है? होम। होम। तो ये गुण विधि है। गुण विनियोग विधि जो होती है वो गुण विधि होती है। इस गुण विधि में धातुर्थ का, धातु का अर्थ क्या है यहाँ पर? होम। इस होम का साध्यत्वेन, यानी कि साध्य मतलब बताए थे हम पहले ही जी, कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, वही साध्य होता है। तो साध्य के रूप में, कर्म के रूप में किसका अन्वय होता है? धात्वर्थ का। धात्वर्थ यानी होम का, यानी होम जो धातु का अर्थ है वो यहाँ पर कर्म बन जाता है। गुण विधि में होम जो है वह कर्म बन जाता है। तो दधना होमम भावयत इस प्रकार से बोध होता है। कहीं कहीं पर आश्रयत्वेन भी होता है, जैसे दधना इंद्रिय कामस्य जुहियात, जो इंद्रिय की कामना करने वाला है वह दधि के द्वारा होम करे। यहाँ पर आश्रयत्वेन अन्वय हो रहा है। क्यों हो रहा है इसको हम छोड़ते हैं। आप एक ये स्थल ऐसा है, इसको याद कर लीजिए। यहाँ पर धातुर्थ का अन्वय आश्रयत्वेन रूपेण होता है। कहाँ पर? दधि के द्वारा, इंद्रिय की कामना करने वाला दधि के द्वारा होम करे। ठीक है, यहाँ पर धातुर्थ का आश्रयत्वेन अन्वय हो रहा है। अन्यत्र सर्वत्र गुण विधि में धातुर्थ का साध्यत्वेन अन्वय होता है। गुण विधौ च धातुर्थस्य साध्यत्वेन अन्वयः। अब कहते हैं कि ये विनियोग विधि जो है वो किसको बताती है? गुण विधि को। देखो, विनियोग विधि का मतलब गुण विधि होता है, लेकिन विनियोग विधि बताती किसको है? अंग प्रधान संबंध बोध को। अंग की और प्रधान की के संबंध को, है, माने कि इस प्रधान को ये अंग जरूरी है, इस बात को बताती है। लेकिन ये बताने के लिए 6 प्रमाणों का सहारा लेती है। तो वो 6 प्रमाण कौन कौन से हैं? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। ये जो 6 प्रमाण हैं, इन 6 प्रमाणों के द्वारा यह विधि, कौन सी विधि? विनियोग विधि क्या करती है? अंग और प्रधान के संबंध को बता देती है। ठीक है जी। जैसे दधना जुहोती इस वाक्य में अगर आपको तृतीया न सुनाई देती, तृतीया की श्रुति न होती, श्रुति माने सुनाई देना, तो अगर तृतीया की श्रुति ना होती तो कैसे पता चलता कि दधि अग्निहोत्र का अंग है? दधि
अग्निहोत्र रूपी कर्म का अंग है। अंग है। दधि के द्वारा अग्निहोत्र होम करना है, ये बात कैसे पता चलती? नहीं चलती। जी। तो इसलिए यहाँ पर श्रुति ने अपना कमाल दिखाया और यहाँ पर अंग और प्रधान के संबंध का बोध करवा दिया। बोध करांगा। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जी। अंग किसे कहते हैं? जो दूसरे के लिए। नहीं समझे? जी। जी। अंग माने जैसे दधि अंग है, वो दूसरा क्यों? के लिए। क्योंकि वो अग्निहोत्र के लिए है। तो अंग कहते हैं जो पर के लिए हो। पर माने दूसरे के लिए। हाँ, जो पर के लिए हो, परार्थ हो। क्या हो? परार्थ। परार्थ। दूसरे के लिए। स्वार्थ जो है वो अंग नहीं है, जो परार्थ है वो अंग है। जी। इसलिए पारार्थ ही अंगत्व है। जी। पारार्थ ही क्या है? अंगत्व। अंगत्व। तो अगर अंगत्वम की बात की जाएगी तो आपको हमेशा क्या समझना है? परार्थ परपर्ययम्। पारार्थ अपर पर्यायम। अपर पर्याय शब्द का मतलब होता है वही। दूसरे का अपर पर्याय माने क्या होता है? वही। अंगत्व पर्याय। जो पारार्थ है वही अंगत्व है। अंगत्वम का मतलब क्या है? पारार्थ्यम। समझ गए कि नहीं? जी। जी। तो ये जो है अंगत्व का ज्ञान, यानी पारार्थ का ज्ञान, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, इनसे सहकृत, इनके साथ साथ में अनेन विधिना, विनियोग विधि के द्वारा अंगत्व का ज्ञान होता है। और अंगत्व को ही पारार्थ भी कहते हैं, यानी दूसरे के लिए होना। और इसी का एक लक्षण है परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व। क्या है? परोद्देश प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूपम। रूपम। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे किसी के उद्देश्य से कोई प्रवृत्त है, उसी के प्रयत्न से अगर कुछ दूसरी चीज सिद्ध हो रही है तो वो अंग है। ये लक्षण प्रयाज में घट जाएगा। दधि में कैसे घटेगा भगवान जाने, घटेगा भगवान नहीं जाने, मैं ही जानूंगा। लेकिन असल में ना उसको घटाना तो फिर थोड़ा समझाना पड़ेगा, इधर उधर घुमाना पड़ेगा। तो इसको सरलता से हम कहाँ घटा सकते हैं? प्रयाज आदि। तो पर यानी कि जैसे हमने याग ले लिया, तो उस याग को उद्देश्य माने कि उसके उद्देश्य से कोई पुरुष प्रवृत्त हुआ, उस पुरुष की कृति यानी प्रयत्न से ही प्रयाज भी किए जाते हैं। कोई पुरुष प्रयाज को उद्देश्य करके प्रवृत्त हो और बाद में याग करे, ऐसा नहीं है। याग के उद्देश्य से प्रवृत्त होता है और साथ ही में प्रयाज भी हो जाता भी करता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रयाज के उद्देश्य से प्रवृत्त होकर के और फिर याग करे, ऐसा है क्या? उद्देश्य किसको उद्देश्य बनाता है? याग को उद्देश्य बना करके किसको करता है? प्रयाजों को करता है। प्रयाज को। बात समझ में आ रही कि नहीं? उद्देश्य, ये उद्देश्य शब्द से समझिएगा कि मुख्य क्या है। तो पर माने जो मुख्य है, जो याग है, उसको उद्देश्य करके प्रवृत्त कोई पुरुष है, उसकी कृति यानी कि प्रयत्न से साध्य हो जाते हैं प्रयाज, इसलिए वो प्रयाज अंग कहे जाते हैं। तो ये एकत्र लक्षण घटा दिया है, इस लक्षण को आप याद रखिए, क्योंकि इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। और कहीं कहीं पर पाठ में भेद है, तो साध्यत्वम की जगह पर कहीं कहीं व्याप्यत्वम लिखा है, और व्याप्य का मतलब होता है संबंधी। और ये तब जो है जिस किसी में चाहो उसमें चला जाएगा। ठीक है।
तो कहीं कहीं पर परोद्देश्य प्रवृत्त कृति व्याप्यत्व अथवा कहीं कहीं पर परोद्देश्य प्रवृत्त कृति साध्यत्व रूप जो है, यह आप लक्षण याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? जी। अब श्रुति किसे कहते हैं? निरपेक्षो रवः श्रुति ही। यानी कि शब्द ही श्रुति है, सुनाई देना ही श्रुति है, जी। बिना किसी के अपेक्षा के ऐसा शब्द जो कि मतलब क्या कहा जाए, माने जो भी सुना जाए वो क्या होता है? श्रुति होता है। और वो श्रुति तीन प्रकार की है, विधात्री, अविधात्री और विनियोक्त्री। विधात्री श्रुति है जो विधान करे। तो अगर आपने लिंग लकार नहीं सुना तो फिर विधान होगा क्या? नहीं। रामः ग्रामम गच्छति से कोई विधान होगा क्या? नहीं। अगर गच्छति कहा जाए तो विधान होगा? नहीं। नहीं होगा भाई। भाई विधान तो शाब्दिक भावना से होगा ना, उसके लिए लिंग लोट इत्यादि चाहिए। जी। अब अगर जुहोती कहा जाए तो विधान होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। फिर दधना जुहोती में कैसे हो गया दधी का विधान भाई? तो वहां ना जो जुहोती है जी। उसमें जो लकार हुआ है वो कौन सा लकार हुआ है? लट हुआ है। लेट। अच्छा। अब ये लेट लकार किस अर्थ में होता है? लिंगार्थ है लेट। लिंगार्थ में होता है। तो लिंगार्थ में लेट लकार होता है, इसलिए जुहोती लेट लकार का रूप है, इसलिए यहाँ पर विधान होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो जी। लिंग के ही अर्थ में हुआ है भाई। तो ये विधात्री श्रुति है, लिंगाध्यात्मिका। विधान करने वाली श्रुति है, लिंग लोट लेट इत्यादि। अविधात्री श्रुति मतलब कि अविधान करे, कहे। तो जैसे ब्रीहियादि श्रुति, ब्रीहि किसका विधान करता है? ब्रीहि का विधान करता है। विधान मतलब होता है कहना, तो वो अभिधात्री श्रुति है। और विनियोक्त्री श्रुति का मतलब होता है संबंध बताने वाली श्रुति को, विनियोग। यानी कि जो जरूरत बताए, इस प्रधान के लिए इस अंग की जरूरत है, जो इस बात को बताए, वही क्या होती है? विनियोक्त्री। जी। तो यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते, जिस शब्द के श्रवण मात्र से ही संबंध का ज्ञान हो जाए। किसके किसके संबंध का ज्ञान? अंग प्रधान संबंध। हाँ, अंग और प्रधान के संबंध का ज्ञान हो जाए, जिस शब्द को सुनते ही, जैसे दधना जुहोती में, दधना में तृतीया सुनते ही पता चल गया कि दधना जो है वो दधी जो है, जुहोती मतलब अंग होम है। के लिए आवश्यक है, अंग है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जी। तो जिस शब्द के श्रवण मात्र से ही संबंध प्रतीत हो जाए, यस्य च शब्द से श्रवणादेव संबंधा प्रतीयते सा विनियोक्त्री श्रुति। विनियोक्त्री। और त्रिविधा विनियोक्त्री, विनियोक्त्री भी तीन प्रकार की होती है, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक एक पद रूपा। ठीक है, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। विभक्ति रूपा का उदाहरण आप देख ही चुके हैं, दधना दधना जुहोती। दधना में जो तृतीया विभक्ति है, तो वे विभक्ति रूपा श्रुति का उदाहरण हो गई कि नहीं? जी। चलिए, और क्या था? सोमेन यजेत में, सोमेन में तृतीया है, वो भी विभक्ति श्रुति का उदाहरण है। जी। और जैसे ब्रीही भी यजेत है,
तो ब्रीही ब्रीयजेत मतलब ब्रीही से याग करना है। जी। तो पहले ब्रीही का क्या बनाना है? बोलो भाई, पहले ब्रीही का क्या बनाना है? अंग। अरे सीधे सीधे ब्रीही से याग करते हैं क्या? नहीं। तो पहले ब्रीही का क्या बनाना है? अंग। अंग नहीं बनाना है। पुरोडाश। इसलिए ब्रीही से पुरोडास बनेगा और फिर पुरोडास से याग होगा। याग होगा। तो वो अलग बात हो गई। यहाँ ब्रीही भी में क्या है? तृतीया विभक्ति है कि नहीं? जी। जी रहती है। तो ये तृतीया विभक्ति श्रुति के द्वारा यहाँ पर पता चलता है कि ब्रीही क्या है? याग का अंग है। अंग है। ब्रीही ब्रेजेत यहाँ पर तृतीया श्रुति के द्वारा ब्रीहीणाम यागांगत्वम, ब्रीही याग के अंग है, इस बात का ज्ञान होता है। और वो भी सीधे सीधे नहीं, सीधे सीधे ब्रीही से याग नहीं करना है। पहले ब्रीही से क्या बनाना है? पुरोडास बनाना है। पुरोडास की प्रकृति है ब्रीही। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जैसे पशुना यजेत है वाक्य, क्या है? पशुना यजेत। वहां पर तृतीया श्रुति है कि नहीं? जी। जी। पशुना में तृतीया श्रुति, ये जो ना मतलब टा है वो क्या है? जी। तृतीया श्रुति है ना भाई, विभक्ति श्रुति जी। है। जी। तो उस विभक्ति श्रुति के द्वारा क्या पता चलता है कि पशु के द्वारा याग करिए। जी। लेकिन पूरे पूरे पशु के द्वारा याग करना है क्या? नहीं। नहीं जी। अपितु उसके जो हृदय इत्यादि अंग हैं उन अंगों के द्वारा करना है। तो पशु सीधे सीधे याग का अंग होता है क्या? नहीं। नहीं। अपितु पहले उससे हृदयादि रूप जो हवि है वो निकाल ली जाती है। जी। तो उसका प्रकृति है कौन? पशु। जी। इसलिए हृदयादि रूप हवि का वो प्रकृति मतलब कारण है, उसी से न मिलता है हृदयादि रूप हवि। तो हृदय जी। इत्यादि जो उसके अंग हैं, 8-11 कितने अंग होते हैं, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है? याग किया जाता है। जी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जी। तो ये किसका उदाहरण है? पशुना में जो ना है, टा है, वो विभक्ति श्रुति का उदाहरण है। जी। लेकिन एक ही जगह पर कई कई श्रुतियां भी जो है काम कर सकती हैं। जी। अब वहां पर देखिएगा क्या है, आगे मिलेगा शायद। अभी देखिए, अरुणया पिंगाक्षा एक हान्या गवा सोमम क्रीणाति, जी। मतलब सोम लता का क्रयण करना है, क्योंकि सोमेन यजत बता चुके हैं। जी। तो सोम लता का क्रयण करना है ताकि सोम याग हो सके, सोम के द्वारा याग हो सके। अब वो सोम का क्रयण किससे करेंगे? तो अरुण वर्ण वाली, पिंग आंखों वाली, एक वर्ष वाली गाय के द्वारा सोम का क्रयण करना है। इस वाक्य में जो अरुणया में यहाँ पर क्या है? तृतीया है। पिंगाक्षा में तृतीया है। एक हान्या में तृतीया है। गवा में तृतीया है। तो तृतीया श्रुति के द्वारा आरुण्य गुण जो है वो क्रयण का अंग बनता है। क्रयण क्रिया के प्रति अंग का मतलब होता है जरूरी। क्रयण क्रिया के प्रति जरूरी क्या है? आरुण्य गुण होना चाहिए। अगर आरुण्य गुण ना हुआ तो क्रयण क्रिया की जा सकेगी क्या? खरीदा जा सकेगा क्या सोम? नहीं। इसलिए खरीदने के लिए क्या चाहिए? आरुण्य गुण चाहिए। आरुण्य गुण अगर गाय में ना हुआ तो फिर क्रयण नहीं होगा। तो ये जो जरूरत है
अंगत्व है क्रयण का, वो तृतीया श्रुति से यहाँ पर पता चल रहा है कि क्रयण के प्रति आरुण्य गुण आवश्यक है, अंग है, आवश्यक है। लेकिन क्या आरुण्य गुण से क्रयण किया की जा सकती है क्या? नहीं, आरुण्य गुण से कोई खरीद सकता है क्या? नहीं, अभी तो वो आरुण्य गुण जब गाय में होगा उस गाय के द्वारा खरीदा जा सकता है ना। आरुण्य जी, एक गुण है और गुण जो होता है वो अमूर्त होता है। क्या होता है? अमूर्त और अमूर्त के द्वारा क्रयण नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं? जी, इसलिए इस आरुण्य को पहले किसमें माने जोड़ना पड़ेगा हमको? गवाह, गाय में जोड़ करके फिर उसके द्वारा जो है सोम का क्रयण, क्रयण किया सोम जाएगा। को खरीदा जाएगा। तो ये बात लिखिए कि तदपि गोरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा, माने पहले उस आरुण्य गुण को कहाँ जोड़ना है? गोरूप परिच्छेद गोरूप जो द्रव्य है, पहले गाय रूपी जो द्रव्य है उस द्रव्य में परिच्छेद मतलब जोड़ करके आरुण्य गुण को फिर उस आरुण्य गुण के द्वारा क्रयण क्रिया करनी है। न तो साक्षात सीधे सीधे आप आरुण्य गुण से क्रयण क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि आरुण्य गुण क्या है? अमूर्त। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी, जी। भाई किसको किसको समझ में नहीं आ रही? हाथ उठाइए। भाई कोई बताइए। जी, अरे जो यहाँ समझ पर गया हो एक वो बोल करके बताए भाई। हाँ जी, एक हायन्य आरुण क्या है, थोड़ा नीचे कर दीजिए। हाँ, अरुणया अभी दिख रहा है क्या? पिंगाक्षा एक हायन, जी दिख रहा है जी। हम्म यहाँ पर अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या या गवा सोमम क्रीणाति। यहाँ पर जो अरुण है वो गुण है, इसलिए वो गुण क्या है, अमूर्त होता है। जो अमूर्त होता है वो उससे क्या है, कुछ क्रयण नहीं किया जा सकता। इसलिए उस अमूर्त गुण को जो गाय रूपी द्रव्य है उसमें उससे जोड़ देंगे उसको। जब वो जुड़ जाएगा तब गाय रूपी द्रव्य के द्वारा जो सोमक क्रयण किया जा रहा है वह हो जाएगा। ये पिंगाक्षय क्या होता है? ये भी पीली आंख वाली जो गाय है, विशेषण है गाय का। अच्छा, ये सब विशेषण है। अरुणया पिंगाक्ष मतलब लाल गाय है, पीली आंख वाली गाय है, 1 वर्ष वाली गाय है। ये सब विशेषण है गाय के, क्योंकि जो विशेषण है इनसे तो क्रयण नहीं किया जा सकता। ये सब जो विशेषण गाय से संबंध किए जा रहे हैं, तब गाय रूपी द्रव्य से क्रयण किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। और अरुण शब्द जो है वह अरुण गुण का बोधक है, अरुण गुण वाली गाय का बोधक नहीं है। जी, क्यों? क्योंकि मीमांसकों के मत में जाति में शक्ति होती है। जी, तो अरुणया का अर्थ वो क्या करते हैं? आरुण्य गुण करते हैं, ना कि आरुण्य गुण वाली गाय। बड़ी समस्या है। यहीं पर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर उनको समझाया जाता है कि आप लोग क्या करिए, जाति में शक्ति नहीं, मैंने जाति में तो मानव अपना मानते रहो, लेकिन ये आगे जो पिंगाक्षा है और ये कहान्या है, फिर जी, यहीं पर समस्या होती है। चलो अब जो भी है हाँ, सो है, आगे चलते हैं। जी, फिर आता है कि ब्रीहीन प्रोक्षति। भाई ब्रीही का प्रोक्षण बिना किए पुरोडास बनाएंगे क्या?
नहीं। नहीं। कूड़ा करकट कंकर पत्थर भरा रहे फिर उसको क्या कर दिया जाए? हवन कर पीस दिया पास कर हैं? हाँ? उससे हवन कर दिया जाए, ठीक नहीं होगा, हाँ, अदृष्ट पीस होता पास करके बना के पुरोडास जो है अपन कर दिया जाए, ये तो ठीक नहीं होगा। है। तो बात ये है कि किया जा सकता है कि नहीं? नहीं करना चाहिए। किया तो जा सकता है ना, जी। लेकिन अगर कर दोगे तो फिर हो तो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा? पूर्ण नहीं स्वर्ग मिलेगा। पुण्य अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। नहीं हो यही पाएगा। लिखा है, देखो शब्द यहाँ पर लिखा है, जी। यागानुष्ठान नहीं अपूर्व हमें पूर्वान करते हैं। जी। माने याग अनुष्ठान है। याग का तो अनुष्ठान आप कर सकते हैं, हो जाएगा। याग का अनुष्ठान, हो जाएगा, कर सकते हैं, स्वतंत्र है हम लोग। लेकिन क्या उत्पन्न नहीं होगा? अपूर्व। अपूर्व उत्पत्ति में स्वतंत्र नहीं है। ब्रीहीन अप्रोक्ष, ब्रीही को बिना प्रोक्षण के भी यागानुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन अपूर्व उत्पन्न जी। नहीं होगा। इसलिए ब्रीहीन प्रोक्षति, ब्रीही का प्रोक्षण करना चाहिए। जी। अब ये जो प्रोक्षण है वो ब्रीही का क्या है? अंग क्यों भाई? द्वितीय आश्रित्या। द्वितीय श्रुतिया, क्योंकि ब्रीहीन में द्वितीय कहीं सुनाई दे रही है, जी। तो ये द्वितीय श्रुति ही बताती है कि ब्रीही का अंग प्रोक्षण क्रिया है। बात समझ में आई कि नहीं? जी। जी। इसी प्रकार से ये समझ में आ रहा है ना, ब्रीही अंगत्वम, ब्रीही का अंग है कौन? प्रोक्षण क्रिया। क्यों? जी। ब्रीहीन में द्वितीय श्रुति होने से, क्योंकि बिना ब्रीही को प्रोक्षण के यागानुष्ठान करने पर अपूर्व उत्पन्न नहीं होगा। इसी प्रकार से इमाम अग्रिभ्णन रसनामृतस्य, ये क्या है मामला भाई? तो वेदी बनानी है, कैसे बनेगी? ईंटों से बनती है क्या? जी। जी। अच्छा, ईंटें बनानी है, कैसे बनेगी? कैसे ईंटें बनेगी भाई? गधे पर रख के लाएंगे, घोड़े पर रख कर। हाँ, गधे पर ईंटें रख करके लाएंगे। अरे नहीं भाई, मिट्टी लाएंगे गधे पर रख करके, फिर मिट्टी से ईंटें बनाई जाएंगी। जी। अब वो मिट्टी जो है गधे पर भी ला सकते हैं और, घोड़े पर ला सकते हैं। लेकिन गधे पर जब लाना है तो फिर एकदम चुपचाप लाना है। जी। और जब घोड़े पर मिट्टी अगर रख करके लाना है तो फिर मंत्र पढ़ना है। जी। कौन सा मंत्र पढ़ना है? घोड़े की रस्सी ग्रहण करते समय, घोड़े की रस्सी ग्रहण करते समय इमाम अग्रिभ्णन रसनामृतस्य मंत्र करना है। पढ़ करके फिर अश्वाभिधानीम, अभिधानी का मतलब क्या होता है? अश्व को बुलाना है। अभि नहीं, अभिधानी का मतलब होता है रसना, सुना जी। और रसना का मतलब क्या होता है? रस्सी। समझ गए कि नहीं? जी। क्या? अरे इमाम अग्रिभणन रसनाम ऋतस्य, ये बोल करके अश्वाभिधानी को, अश्व की अभिधानी माने रस्सी को पकड़ना है। समझ गए कि नहीं? जी। तो यहाँ पर एक बात और आती है कि चलो ठीक है, वो बात जहां पर आएगी वहीं पर देख लेंगे। यहाँ पर ये बात, ये उदाहरण है परिसंख्या विधि का। क्या है ये? परिसंख्या विधि का उदाहरण। ये याद रखिएगा, क्योंकि इमाम अग्रिभणन रसनामृतस्य, ये वाक्य में रसना शब्द का और अग्रिभणन शब्द का प्रयोग किया है। इससे समझ में आता है कि आप इस मंत्र को रस्सी ग्रहण करते समय पढ़ेंगे, और वो रस्सी चाहे गधे की हो चाहे घोड़े की हो, दोनों को ग्रहण करते समय इस मंत्र को पढ़ना चाहिए।
ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आती है लिंग के द्वारा। अर्थ प्रकाश सामर्थ्यम लिंगम। तो अर्थ को प्रकाशित करता है ये मंत्र। इस अर्थ को कि रस्सी ग्रहण करते समय हमको बोलिए, मैंने रस्सी ग्रहण करना, इस अर्थ को ये प्रकाशित करता है। और उसके द्वारा हम एक श्रुति की कल्पना करते हैं कि अनेन मंत्रेण रसना ग्रहणम कुर्यात। और फिर जब इस श्रुति की कल्पना करते हैं तो निकल करके आता है कि इसको अश्व और गर्दभ चाहे किसी की भी रसना ग्रहण करनी हो, इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। तो द्वयोः समुचित्य, दोनों में युगपत प्राप्ति होने पर इतर निवृत्ति फल का विधि, इतर यानी कि गर्दभ का निवृत्ति करा करके अश्व की ही अभिधानी माने रस्सी को ग्रहण करना है इस मंत्र के द्वारा। ये बात, ये विधि निर्धारित करती है, इस वजह से इस विधि को परिसंख्या विधि कहते हैं। चलिए, तो ये परिसंख्या विधि की बात है, यह बात याद रखिएगा कि इमाम अग्रिभणन रत्नामृतस्य परिसंख्या का उदाहरण है। पंच पंचनखा भक्ष्या जी जी पंच पंचनखा भक्ष्या किसका उदाहरण है? परिसंख्या विधि का। परिसंख्या विधि का उदाहरण है। अत्र ही एवं आपपंक्ति किसका उदाहरण है? परिसंख्या विधि का। परिसंख्या विधि का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? इति माने इवाम अग्रिभणन रत्नामृतस्य, ये मंत्र बोल करके अश्वाभिधानी को आदत्य माने अश्व की रस्सी को ग्रहण करता है, करना चाहिए। यहाँ पर अश्वाभिधानी में द्वितीया है, वहां पर द्वितीया अश्वाभिधानी में द्वितीया। तो इस द्वितीय श्रुति के द्वारा मंत्र जो है वो अश्वाभिधानी का यानी कि रस्सी के ग्रहण का, अश्व की रस्सी के ग्रहण का अंग हो जाता है, यानी जरूरी हो जाता है द्वितीय श्रुति से। बात समझ में आ गई? जी। अब कहते हैं यदा हवनीय जो होती, यानी कि आहवनीय अग्नि में होम करना है। क्या करना है? आहवनीय नाम अग्नि में हवन करना है। तो यहाँ पर होम के लिए क्या जरूरी है? आहवनीय अग्नि आवश्यक है। यहाँ पर होम का अंग है आहवनीय अग्नि। अंग मतलब जरूरी है। कहाँ से पता चला हमको आहवनीय में? सप्तमी श्रुत्या, सप्तमी श्रुति के द्वारा यहाँ पर हमको ये ज्ञान हुआ। इस प्रकार से अन्योपि विभक्ति श्रुत्या विनियोगो ज्ञेयः, अन्य भी जो है हमको विभक्ति श्रुति के द्वारा विनियोग समझ लेना जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए। विभक्ति श्रुति के द्वारा, विभक्ति के द्वारा, जैसे षष्ठी का है यजमानस्य याज्या, ऐसे ही चतुर्थी का क्या है? मैत्रा वरुणाय दंडम प्रयच्छति जी। और अग्ने स्त्रीणानि अपचिनोति, ये पंचमी का हो जाता है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम लोग इस पाठ को यहीं तक रखते हैं। जी जी।